अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ एडवाइस शेयर करने वाला हूं और ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो लॉ को इस वक्त कंटिन्यू कर रहे हैं, पार्ट फर्स्ट या पार्ट सेकंड में है या सेमेस्टर सिस्टम में लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं, मींस के किसी भी लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं। ये वीडियो आप तमाम लोगों के लिए जो है वो आज काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। साथ साथ वो तमाम लोग जो लॉ में इंटरेस्टेड हैं, फ्यूचर में लॉ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि इसमें भी आप तमाम लोगों के लिए कुछ ना कुछ सीखने का ज़रूर होगा। तो सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। बहुत से लोग मुझे जानते होंगे अगर आप चैनल पर रिपीटेड वीडियोस देखते हैं। मैं जो है वो 2017 में इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर के साथ जो है वो एज अ लॉ स्टूडेंट मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की हैं और ये गालिबन 2022 का साल मेरी डिग्री का आखिरी साल है और बाय जून जो है वो मेरी डिग्री ख़त्म हो जाएगी। तो इस 5 साल के अरसे में एज अ लॉ स्टूडेंट जो चीज़ें मैंने सीखी हैं, मैं आप तमाम लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा ताकि आप उससे कुछ सीखते हुए उन तमाम चीज़ों को फॉलो कर सकें जो कि एक अच्छे लॉ स्टूडेंट को फॉलो करनी चाहिए। अब सबसे पहले क्योंकि आपने लॉ में एडमिशन ले लिया है, आप जो है वो लॉ को कंटिन्यू कर रहे हैं, आपने एक चीज़ अपने जहन में बैठानी है कि आप लोग यहाँ पर नंबर लेने नहीं आए। आप लोग यहाँ पर जो है वो उस रेस में नहीं लगने आए जिस रेस में आप एफएससी तक, इंटरमीडिएट तक लगते आए हैं। बगैर समझे, बगैर जाने, चीज़ों को रट्टा लगाकर आप मार्क्स गेन करते आए हैं। और मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बहुत सी चीज़ें जिन क्लासेस में वो टॉप कर चुके हैं वो चीज़ें भूल चुके होंगे। तो एलएलबी में आपने लॉ में ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि एट द एंड जब आप कोर्ट में जाएंगे, एट द एंड जब आप किसी चैम्बर में प्रैक्टिस कर रहे होंगे, व्हाट मैटर्स इज़ कि आपको लॉ आता है या नहीं। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपने अपनी डिग्री के दौरान क्या चीज़ सीखी है, कौन सी स्किल्स डेवलप की हैं। वहाँ पर ये मैटर नहीं करता कि एक पर्सन उसकी 4/4 GPA है, एक पर्सन उसकी 3.5 GPA है। नहीं, एक ऐसा पर्सन जिसने चाहे 2.9 की GPA स्कोर की है लेकिन उसको कानून आता है, ही नोज़ द थ्योरी, ही नोज़ द लॉ, वही जो है वो प्रिवेल करेगा और वही पर्सन जो है वो कोर्ट रूम के अंदर अपनी बातें प्रूव करेगा, कोर्ट रूम के अंदर जो है वो अपने केस को प्रूव कर सकेगा। और साथ में मुख्तलिफ वकला हजरात के दरमियान जब वो होगा तो उसको देखते ही पता चल जाएगा कि ही इज़ द पर्सन जिसने मेहनत की है, जिसने लॉ पढ़ा है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपने ग्रेड्स के पीछे नहीं भागना और आपने, अब डेफिनेटली बात है जब आप मेहनत करेंगे, इससे मुराद ये नहीं कि आपने पढ़ना छोड़ देना है, मैं उसी चीज़ पे फोकस करने वाला हूँ कि आपने अपनी स्टडीज़ को इस तरह कंटिन्यू करना है। आपने अपने लॉ के साथ इस तरह से एक रिलेशन जो है वो कायम करना है कि आप उन ग्रेड्स के चक्कर से हट जाएं। आप जो है वो इस तरह से इलाबोरेटिव स्टडी करें कि उस कोर्स मटेरियल पर जिस पे बाकी आपकी 40-50 की स्ट्रेंथ की क्लास रिलाई कर रही है, आप उससे कहीं ज़्यादा आगे जाके स्टडी कर रहे हैं। आप उन तमाम किताबों को कंसल्ट कर रहे हैं जो आपको HEC ने रिकमेंड की हैं। आप उन तमाम किताबों को कंसल्ट कर रहे हैं जो कि आपकी लाइब्रेरी में जो है वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड मौजूद हैं, या तकरीबन किताबों को आप, डेफिनेटली बात है सारी किताबों को तो आप जो है वो गो थ्रू नहीं कर सकेंगे, लेकिन उन तमाम किताबों को जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड फेमस हैं आप उनको कंसल्ट कर रहे हैं। इट मीन्स कि अब ये चीज़ आपको डिफरेंशिएट कर रही है उस स्टूडेंट से जो कि बैठा सिर्फ बेयर एक्ट को पढ़ रहा है, बेयर एक्ट की वर्डिंग के अलावा उसकी जो है वो कोई स्टडी नहीं है, या उसको जो प्रोवाइडेड नोट्स हैं टीचर की तरफ से, अगर इनिशियल सेमेस्टर्स हैं, लॉ के सब्जेक्ट्स नहीं हैं, तो फिर टीचर्स अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स को नोट्स दे दिया करते हैं। तो उन नोट्स से आप कहीं ज़्यादा हटकर जो है वो चीज़ें स्टडी कर रहे होंगे। अब डेफिनेटली और अल्टीमेटली ये होगा कि जब आप मुख्तलिफ़ किस्म की रिसोर्सेज पर रिलाई कर रहे होंगे तो आप GPA के चक्कर से तो निकल गए, आप ग्रेड्स के चक्कर से तो निकल गए, लेकिन जब आप पेपर में बैठेंगे तो मैं आपको बेट और गारंटी करता हूं कि वो तमाम लोग जो 40-50 की स्ट्रेंथ आपके साथ पेपर में बैठ रही है, आपका और उनका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होगा क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज से स्टडी किया होगा और आपका एक्सपीरियंस जो होगा वो डाइवर्स होगा। और आप मेरी जो है वो जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है और मेरी जहाँ तक कैलकुलेशन है, आप उन तमाम लोगों से स्कोर भी अच्छा करेंगे। तो आपने उस रेस में नहीं लग जाना जिस रेस में आप पहले लगते थे। या कहने का मकसद ये है कि सिर्फ आपने नंबर लाने की जो है वो रेस में नहीं लग जाना। तो पहली चीज़ तो आपने एज अ लॉ स्टूडेंट ये फॉलो करनी है। दूसरी मिथ पाई जाती है, मिथ ये कि वो कहते हैं कि जैसे ही आपका लॉ की फील्ड में एडमिशन हो गया ना तो आपने जाके प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। भाई पहला काम आपने ये करना है कि कोट पहना, टाई लगाई और कोर्ट जो है वो पहुँच गए, अदालत पहुँच गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। ये 5 साल आपकी
थ्योरी की स्टडी के लिए, मतलब आपको किताबें पढ़नी है इन 5 सालों में, लॉ की किताबें पढ़नी है, लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स की किताबें पढ़नी है और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आपने बुक्स पर रिलाई करना है। ये वो टाइम नहीं है जिसमें आप कोर्ट में जाके अपेयर हों और अपना एक्सपीरियंस डेवलप करें, नहीं, ये वो वक्त नहीं है। आपने सिंपली जो है वो आपको जो भी आपका कोर्स वर्क है आपने उसमें इस तरह से मगन होना है कि आपके या तो जो आवर्स हैं, क्लास आवर्स, आपके वो क्लास में गुजर रहे हैं, लेक्चर में गुजर रहे हैं, और रिमेनिंग आपके पास अगर फ्री वक्त है तो बजाय इसके कि आप किसी कोर्ट में चले जाएं, किसी चैम्बर में चले जाएं, आपको लाइब्रेरी का रुख करना चाहिए। ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैं सेकंड जनरेशन जो है वो लॉयर हूं, तो मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर कर रहा हूं वो एक किस्म से कह लें कि 2 नस्लों का एक्सपीरियंस है कि आपने लाइब्रेरी का रुख करना है बजाय इसके कि आप कोर्ट का रुख करें। मैंने अपने पर्सनल जो है वो फेलोज़ को देखा है, सीनियर्स को देखा है, जूनियर्स को देखा है, जो दूसरे तीसरे सेमेस्टर के बाद जो है वो कोर्ट में जाने लग जाते हैं। और कोर्ट में क्या जाते हैं कि डेफिनेटली बात है, दे कैन नॉट अपेयर इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, बट वो जाके किसी चैम्बर में बैठ जाते हैं, चैम्बर में सारा दिन वकील के साथ गपशप की, आने जाने वाले क्लाइंट्स को देखते रहे, क्योंकि डेफिनेटली बात है नई फील्ड में आए हैं, बड़ा बंदा क्यूरियस होता है कि मैंने ये चीज़ें करनी है, चाय के 2 कप पी और वापस आ गए। तो इस तरह से आप एज अ लॉ स्टूडेंट कुछ गेन नहीं कर रहे, सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो आपने इस टाइम को इस तरह से यूटिलाइज करना है कि आपने थ्योरी के साथ इन टच रहना है, और कोर्ट आपके लिए इन 5 सालों में जो है वो अभी आपका जो है वो टाइम नहीं है। हाँ, 8वें सेमेस्टर के बाद अकॉर्डिंग टू HEC आउटलाइन आपकी समर इंटर्नशिप होती है, गालिबन जो है वो 90 दिन की होती है, 3 महीने की, वो आपने ज़रूर करनी है। कोर्ट में जाना है, एक्सपोजर लेना है, क्योंकि वो एक्यूरेट वक्त है 8वें सेमेस्टर के बाद या 4 सालों के बाद आप प्रोसीजरल लॉ पढ़ चुके होते हैं, आपको पता है कि भाई कोर्ट का प्रोसीजर क्या है, आप सब्सटेंटिव लॉ भी पढ़ चुके हैं, तो उसके बाद जो है वो एक बात समझ में आती है कि आप अदालत का रुख कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो है वो ये चीज़ वक्त के ज़िया के अलावा जो है वो और कुछ नहीं। इसके साथ मेरी अब तमाम लोगों के लिए एक और एडवाइस है, और ये एडवाइस इस तरह से आपको फील होगी कि मे बी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करे। आपने अपनी गैदरिंग लॉ कॉलेज में, लॉ यूनिवर्सिटी में या लॉ डिपार्टमेंट में इस तरह की रखनी है, चाहे वो सीनियर्स हों या जूनियर्स हों या आपके फेलोज़ हों, जो कानून से मोहब्बत करते हों, कानून पढ़ने का शगफ रखते हों, आपने सिर्फ उनके साथ ही इन टच रहना है, ज़्यादा क्लोज गैदरिंग उनके साथ करनी है। अब ये थोड़ा सा स्ट्रेंज भी आपको लगेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ आपको काफ़ी फैसिलिटेट करेगी, क्योंकि आप डिफ़ाइन होते हैं उन लोगों से जो कि आपके साथ फिर रहे होते हैं। आपकी कम्युनिटी, आपकी गैदरिंग या तो आपको बनाती है या बिगाड़ देती है। बहुत से लोग लॉ कॉलेजेस और लॉ स्कूल्स में इस तरह से आए होते हैं कि 4 फील्ड्स में अप्लाई किया, 4 में से 3 में तो नहीं हुआ, लेकिन कानून के शोबे में हो गया, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया, या मेरे चचा जान कहते थे कि मुझे कानून में आना चाहिए, इस वजह से मैं यहाँ आ गया, या मेरे हमसाए को पसंद था कि मुझे लॉ करना चाहिए, इस वजह से मैं लॉ की फील्ड में आया। ऐसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना नहीं है, गैदरिंग नहीं रखनी, अपना मेजर टाइम स्पेंड नहीं करना, क्योंकि ये किसी कॉज के बगैर लॉ की फील्ड में आए हैं। तो आपने हमेशा अपनी गैदरिंग उन तमाम लोगों के साथ रखनी है जो लॉ की तरफ जो है वो अपना इस तरह के रुझान रखते हैं कि वो लॉ से मोहब्बत करते हैं, वो कानून पढ़ना जो है वो पसंद करते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि आपके अंदर भी जो है वो, आप जब लॉ स्टूडेंट्स 4-5 लॉ स्टूडेंट्स और लॉ नोइंग पर्सन्स इकट्ठे बैठते हैं तो वो कानून को डिस्कस करते हैं, और इस तरह डिस्कस करते हैं कि आप स्टैट्यूट को बैठ के इंटरप्रेट कर रहे होते हैं, उसके बारे में उस लेवल पे जाके डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो स्टूडेंट्स नहीं डिस्कस कर सकते जो कि कानून में जो है वो इंटरेस्ट नहीं रखते, उन्होंने सिर्फ सेमेस्टर गुजारना होगा और डिग्री लेनी होगी। लेकिन आप लोग जो कि मुस्तकबिल में एक अच्छे वकील बनना चाहते हैं, आप लोगों को जो है वो ये शोभा नहीं देगा कि आप अपना वक्त इन एक्टिविटीज़ में ज़ाया करें। तो ये आप तमाम लोग के लिए तीसरी एडवाइस है कि आपने अपने वक्त को इस तरह से यूटिलाइज करना है कि इफेक्टिवली आप अपनी कम्युनिटी से सीख रहे हों, और क्योंकि आपका कंपटीशन आपकी क्लास से, आपके डिपार्टमेंट से नहीं है। अगर आप एक बड़ा वकील बनना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में सर्व करना चाहते हैं, इस फील्ड में आकर सर्व करना चाहते हैं, क्योंकि कानून ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो बकिया प्रोफेशंस को दुरुस्त कर सकता है, ठीक कर सकता है, और उसके अंदर इतनी कुव्वत और सलाहियत है कि वो मुख्तलिफ प्रोफेशंस को दुरुस्त कर सकता है। डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कह लें कि मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले सिर्फ अपने शोबे के अंदर इस्लाह कर सकते हैं, लेकिन वकील एक ऐसा शख्स है जो एक माशरे की इस्लाह की सलाहियत रखता है। तो डेफिनेटली बात है, जब माशरे की इस्लाह आपने करनी है तो उसके लिए आपने अपनी शख्सियत को भी उस लेवल पर लेके जाना है, और उसके लिए मेहनत दरकार है और राइट डायरेक्शन में मेहनत दरकार है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं आपको मुस्तकबिल में या फिर हाल में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटेट करेंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में मुझे ज़रूर याद करें, और मैं दुआ गो हूँ कि आप जो है वो कामयाब हो। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।